अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नवीद व्लॉग्स। मैं नवीद कसूर आपसे मुखातिब हूँ। अमूमन मुझे कमेंट्स आ रहे थे, लास्ट वीडियो में मैंने भाई का इंटरव्यू लिया था, एक तो उसकी वीडियो के बारे में भी कमेंट्स आ रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह आज की वीडियो में तो नहीं, आज टाइम की इतनी मुनासिबत नहीं है आपको जवाब दे सकूँ, लेकिन भाई को बिठाने का मकसद ये है। आज जो तरीकाकार ये बना मुझे कमेंट्स आया था 7-8 बंदों के कि आप कमेंट्स देखते हैं, कमेंट्स के फिर बाद खुद जवाब देने लग जाते हैं। जब बंदा किसी भी चीज़ का जवाब देता है तो फिर उसको नहीं पता चलता कि मैं फ़लाँ सवाल बन रहा है, फ़लाँ सवाल बन रहा है, तो उस पर आप फिर वीडियो का टॉपिक निकल आते हैं। तो आप ऐसा करें, एक बंदे को बिठाएं, उसको समझाने का तरीका अदा करें। अगर उसको समझ आ गई होगी या वीडियो के दरमियान वो आपसे कोई भी सवाल पूछेगा तो आप उसको समझा सकेंगे, यानी कि फिर आप लोगों के भी कम सवाल बनेंगे। अमूमन इस वीडियो का मकसद यही है, इस भाई को बिठाने का मकसद ये है। जी भाईजान बताइएगा, पहला आप इसका कमेंट्स है, कौन सा सवाल है? पहला मेरा सवाल यही है कि जो हर स्टूडेंट क्या है कि डिस्पेंसर मेडिकल स्टोर बना सकता है या नहीं बना सकता? जी भाईजान, अमूमन लास्ट इंटरव्यू मैंने लिया था, भाई ने कहा चलो मेरी ज़िंदगी के बारे तो आपने पूछ लिया है, अब मैं डिस्पेंसर कर रहा हूँ तो मुझे बता दें कि डिस्पेंसर क्या मेडिकल स्टोर बना सकते हैं। डिस्पेंसर 2007 में तो डिस्पेंसर मेडिकल स्टोर बना सकता था। 2007 के बाद फिर उन्होंने अचानक डिस्पेंसर की फ़राइज़ लिमिटेड कर दिए। पहले और जो ओटी के फ़राइज़ थे, लैब के फ़राइज़ थे, इन फ़राइज़ भी मतलब डिस्पेंसर अदा करता था। उस वक्त उसको अथॉरिटी भी थी और कम लोग भी थे और MBBS भी कम थे। जैसे जैसे MBBS बढ़े तो पेशेंट साफ ज़ाहिर खुद देखने लग गए। पहले आप देखते थे क्लिनिक वगैरह में जाएं तो देहातों में जाएं या किसी गांव में जाएं या किसी चक में जाएं तो वो लोग क्लिनिक करते थे जो डिस्पेंसर होते थे। अब तो उमूमन 4 घर हैं, 4 घरों के बाद एक MBBS क्लिनिक लगा के बैठा है। अब मैं अपने गाँव की मिसाल दूँ तो वहाँ सिर्फ एक डॉक्टर आता था, वो भी संडे वाले दिन। तो इसलिए वो तमाम जो मराइल होते हैं, साफ ज़ाहिर हर बंदे घर बीमार बंदा हो जाता है तो वो फिर इस चीज़ों को फोकस नहीं कर पाते। अब मेरे इलाके में जो रानपुर है वो तकरीबन 10 से 12 डॉक्टर जो आते हैं, और तकरीबन आप देखें 10 से 12 जब MBBS डॉक्टर हैं तो डिस्पेंसर क्या करेगा। फिर जब वो डिस्पेंसर का किरदार अदा करने लग जाता है तो फिर डिस्पेंसर अगर वही पेशेंट डील करे तो फिर MBBS डॉक्टर का बैठना फजूल है। इस वजह से जब पहले डिस्पेंसर बैठे थे कोई पुराने होने के लिए नहीं था, फिर जैसे ही MBBS है डॉक्टर है तो फिर उन्होंने कहा फ़लाँ डिस्पेंसर बताई है, फ़लाँ ये गलत काम कर रहा है, फ़लाँ ये मेडिसिन गलत दे रहा है, स्टीरॉइड का इस्तेमाल कर रहा है। तो इसी वजह से फिर उन्होंने 2007 के बाद इसको ब्रेक लगा दी कि डिस्पेंसर स्टोर नहीं बना सकता, इसका डॉक्टर MBBS के अंडर ही काम करेगा, असिस्टेंट करेगा। जी, इसका कोई और तरीका मेडिकल स्टोर बनाने का? मेडिकल स्टोर एक तो तरीका है फार्मेसी टेक्नीशियन का, वो तो एक और तरीका आ जाता है, क्योंकि डिस्पेंसर अमूमन वो लोग करते हैं जिनसे इंग्लिश में ना पढ़ा जाए। तो साफ ज़ाहिर है फिर जब डिस्पेंसर करता है, मैट्रिक के बाद करता है, पहले तो 1 साल का था, अब 2 साल का हो गया। अब 2 सालों का डिस्पेंसर की डिग्री आएगी तो पता चलेगा उसको क्या फ़ायदा है। एक तो उसको ये अथॉरिटी मिल जाएगी कि ये FSC के बराबर है, और दूसरी क्या उसको क्लिनिक के मिलते हैं या हॉस्पिटल के मिलते हैं, या उसको क्या स्केल मिलेगा, इसका तो अमल तब भी होगा जब डिग्री आएगी। उसका तरीका ये होता है, जैसे आप जब आप डिस्पेंसर अप्लाई करेंगे, अगर आप चाहते हैं कि मैं डिस्पेंसर जैसे उर्दू में पढ़ूँ तो फार्मेसी भी मैं उर्दू में करूँ, तो उसका तरीका ये होता है, एक तो B कैटेगरी अगर आप नहीं कर सकते, क्योंकि B कैटेगरी में 5 सब्जेक्ट होते हैं, तो 5 सब्जेक्ट होंगे वो भी इंग्लिश में होंगे, फिर उसके 2 पेपर होंगे, तो बच्चे के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसने FSC इंग्लिश से बच के तो डिस्पेंसर कर रहा होता है। तो एक तो उसमें खर्चा भी ज़्यादा हो जाता है। दूसरा जो इसका आसान तरीका है जिन्होंने फार्मेसी काउंसिल ने निकाला, एक तो जब डिस्पेंसर कंप्लीट करेगा बंदा तो उसका अप्लाई करेंगे, एक तो उसकी फ़ीस कम लगेगी फार्मेसी काउंसिल में, तो तकरीबन उस वक्त आज से 1.5 साल पहले तो 7-8 हज़ार थी, आज 10 से 12 हज़ार होगी। जो लाहौर, अगर लाहौर में बंदा खुद जाएगा अप्लाई करने के लिए, एक तो बंदा यहीं से दाखिला अप्लाई कर सकता है, जब वहाँ अप्लाई कर जाके करेगा एक तो उसको सीरियल नंबर मिल जाएगा, फिर तलुकात भी अपने निकाल लेगा, तो 15 से 20 हज़ार विद एक्सपेंस विद किराया सब कुछ लाहौर जाके अप्लाई करेगा। अप्लाई करने के बाद फिर उन्होंने लिस्ट बनाई हुई है, हर साल लिस्ट मतलब 100 बंदे या 200 बंदे या 400 बंदे की तकरीर ले लेते हैं, फिर आपको एक सीरियल नंबर या कोड दे देंगे या रूल नंबर दे देंगे कि जब इस रूल नंबर की बारी आएगी तो आपका पेपर होगा। तो उसमें तकरीबन टाइम पीरियड लग जाता है 4 से 5 साल। तो फिर अमूमन ये सवाल किया जा रहा था कि जब एक फार्मेसी पेपर ही दिलवाती है तो फिर 4 से 5 साल क्यों लगवाती है। तो इस पर इंशाल्लाह कल की वीडियो में आपको बताऊंगा बाकी के क्यों 4 से 5 साल लगते हैं, क्या उन्होंने ये तरतीब बनाई हुई है, क्या बच्चे का फ़ायदा है या बोर्ड का फ़ायदा है या उनके पास अरेंजमेंट नहीं है। तो ये तो एक अलग टॉपिक है, उस पर एक अलग वीडियो बनाएंगे।
तो और कोई सवाल? सवाल फिर डिस्पेंसर क्या काम कर सकता है? डिस्पेंसर क्या काम कर सकता है? तो इसका डिस्पेंसर का काम जो है अमूमन डॉक्टर का असिस्टेंट काम करता है। मेडिकल स्टोर पे खड़ा है, वहाँ भी असिस्टेंट काम करता है। बाकी भी डॉक्टर ले लें, नर्सिंग काउंटर पे ले लें, फाइलें बनाना, स्टोर कीपर ले लें, उसके अलावा काफ़ी सारे वसाइल हैं। वो अगर आप अमूमन आजकल देखें तो डिस्पेंसर एक तो ड्रेसिंग कर रहा होता है, ओटी में असिस्ट करवा रहा होता है, ओटीए भी के एज ए जॉब कर रहा होता है, फिर नर्सिंग काउंटर पे नर्स के असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहा होता है। तो ये तमीम अमूमन डॉक्टर का एक असिस्टेंट होता है, इसको डॉक्टर की कमर की हड्डी भी कहा जाती है। बाकी अगर इसकी डिस्पेंसिंग एक बुक थी रॉफेंस मेल की थी, 2017 में मैंने पढ़ी थी, तो उस बुक के बारे में ये कहा गया था कि जो इसको पढ़ेगा वो आधा MBBS डॉक्टर होगा। तो कहने का मतलब ये डॉक्टर के असिस्टेंट के तौर पर काम करेगा, MBBS डॉक्टर जो पैगाम देगा। अब एक सिस्टम उसके अंदर ये भी आ जाता है कि मरीज की बात सुन के डॉक्टर तक पहुँचाना, डॉक्टर की बात सुन के मरीज तक पहुँचाना, ये नहीं है उसकी सुन के पहुँचा देना। डॉक्टर की मरीज जब बोलता है तो तकरीबन 10 से 15 दफ़ा तो मिनट बोलते हैं अपने, उसमें तो अब वो 10 से 15 मिनट तो डॉक्टर के पास टाइम नहीं होता। फिर वो चीज़ें पिक करता है। डिस्पेंसर की एक अथॉरिटी होती है, उसके पास एक पावर होती है, नॉलेज होती है, अच्छे डिस्पेंसर की पहचान होती है, तो वो पिक करता है कि इसको अब डॉक्टर को क्या क्या चीज़ें मैंने बतानी है। मरीज की तो 10-15 बातें सुन ली, डॉक्टर को अब 3-4 बतानी होती है। फिर डॉक्टर उसको मेडिसिन लिख देता है। फिर जब वो मेडिसिन लिख के डॉक्टर मरीज को समझाते हैं तो मरीज कहते हैं मेरे फलां मसले है, क्या फलां मसले, तो उसने तो 15 मसले सुनाए थे। फिर उसको एक कन्वेंस होती है, मैनेजमेंट होती है, अच्छी PR होती है, तो वो फिर उसी लिहाज से कन्वेंस करता है। ये तमाम चीज़ें होती हैं जो डिस्पेंसर का काम होता है। तो बहरहाल आज की वीडियो के लिए इतने, कल एक नए सवालों के साथ मिलेंगे। अगर आपको ये सीरियल, ये फ्रेम अच्छा लग रहा है तो आपने लाजमी कमेंट्स करना है ताकि मैं डेली भाई को बैठाऊँ और आपके सवालों का जवाब दे सकूँ। फिलहाल के लिए इतना ही।